दोस्तों, समाज में एक धर्मगुरु या कथावाचक का काम होता है कि वो अपने विचारों और ज्ञान के माध्यम से समाज में तार्किक और वैज्ञानिक बातों को फैलाए, क्योंकि आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रभाव समाज पर सबसे अधिक होता है। ऐसे में अगर कोई धर्मगुरु भ्रामक और अनर्गल बातें करने लगे तो समाज पर इसका क्या दुष्प्रभाव होगा, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगा सकते हैं। एक ऐसे ही कथावाचक हैं अनिरुद्ध आचार्य, जो अपनी भ्रामक और विवादित टिप्पणियों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। आज हम उनके उन विवादित बयानों पर चर्चा करेंगे जिसके कारण वे बुरी तरह फंस चुके हैं और माफी मांगते फिर रहे हैं। साथ ही हम उनके द्वारा मायावती को लेकर दिए गए बयान पर भी चर्चा करेंगे, जिसके कारण उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो को एंगेजमेंट बढ़ेगा और यूट्यूब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनिरुद्ध आचार्य के पहले विवादित बयान से। हाल ही में एक धार्मिक सभा के दौरान उन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, आजकल की महिलाएं चाइनीज प्रोजेक्ट हैं, कोई गारंटी नहीं है इनकी। इस बयान ने न केवल महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया। एक धार्मिक गुरु जिससे लोग नैतिकता, सम्मान और सकारात्मकता की अपेक्षा करते हैं, वो ऐसी टिप्पणी करके समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। इस बयान के बाद महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये मामला अब सामाजिक और कानूनी बहस का केंद्र बन चुका है। अनिरुद्ध आचार्य का ये बयान न केवल महिलाओं के प्रति उनकी संकुचित सोच को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वे धार्मिक मंच का उपयोग गलत विचारों को फैलाने के लिए कर रहे हैं। मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों में जहां लोग आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं, इस तरह की टिप्पणियां समाज में विष घोलने का काम करती हैं। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे हल्का और घटिया करार दिया। उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य की कथाओं में 80% महिलाएं ही शामिल होती हैं, फिर भी वे ऐसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। महिलाओं ने इस बयान के खिलाफ मथुरा में जोरदार प्रदर्शन किया। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए, जैसे महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि ये बयान न केवल उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। अनिरुद्ध आचार्य ने इस विवाद के बाद सफाई देने की कोशिश की और दावा किया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि उनकी माफी को कई लोगों ने दिखावटी करार दिया, क्योंकि विरोध का दबाव बढ़ने के बाद ही उन्होंने माफी मांगी। सामाजिक संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अनिरुद्ध आचार्य ने विवादित बयान दिए हों। पहले भी वे माता सीता, द्रौपदी और भगवान शिव जैसे पवित्र चरित्रों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। ये बयान समाज में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाता है। एक ओर जहां देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं। धार्मिक मंचों का उपयोग समाज को जोड़ने और सकारात्मक संदेश देने के लिए होना चाहिए, न कि नफरत और विभाजन को बढ़ावा देने के लिए। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक गुरुओं को ऐसी टिप्पणियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। महिलाओं का ये आक्रोश जायज है, क्योंकि वे न केवल अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रही हैं, बल्कि समाज में एक स्वस्थ और समानता पर आधारित माहौल की मांग भी कर रही हैं। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान ने न केवल उनके अनुयायियों की संख्या पर सवाल उठाए, बल्कि उनके धार्मिक प्रवचनों की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया। उनके यूट्यूब चैनल, जो विश्व में अध्यात्म का सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करता है, पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग अब ये मांग कर रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य पर कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए बाध्य किया जाए। ये मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये समाज में धार्मिक मंचों की जिम्मेदारी और महिलाओं के सम्मान जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे अनिरुद्ध आचार्य के दूसरे विवादित बयान पर। अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयानों की सूची में एक और शर्मनाक टिप्पणी ने समाज में हंगामा मचा दिया है। एक अन्य धार्मिक सभा में उन्होंने कहा, 25 से 26 वर्ष की महिलाएं जो पहले से ही इधर उधर मुंह मार चुकी होती हैं, वे घर की बहुएं कैसे बन सकती हैं। ये बयान न केवल महिलाओं के प्रति उनकी संकीर्ण मानसिकता को उजागर करता है, बल्कि एक धार्मिक गुरु के रूप में उनकी जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस टिप्पणी ने महिला समुदाय को आहत किया और इसे सीधे तौर पर महिला जाति का अपमान माना गया। समाज में एक साधु संत से यह अपेक्षा की जाती है कि वो नैतिकता, सम्मान और समानता का संदेश दे, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने अपने इस बयान से समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा दिया।
इस बयान के खिलाफ महिलाओं ने कड़ा विरोध जताया और सड़कों पर उतरकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये बयान इतना आपत्तिजनक था कि इसने न केवल महिलाओं बल्कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी झकझोर दिया। मथुरा, वृंदावन और दिल्ली जैसे शहरों में महिला संगठनों ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। सामाजिक कार्यकर्ता रेखा शर्मा ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा, एक धार्मिक गुरु का काम समाज को जोड़ना और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, न कि महिलाओं को अपमानित करना। अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग धर्म की आड़ में अपनी कुंठित मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। महिलाओं का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया कि अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयान को हल्के फुल्के मजाक के रूप में पेश करने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी हास्य शैली का हिस्सा था और इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन समाज इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक महिला प्रदर्शनकारी जो मथुरा में विरोध प्रदर्शन में शामिल थी ने कहा, अगर ये मजाक है तो ये बहुत ही नीच और अपमानजनक मजाक है। एक साधु को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इस बयान ने न केवल युवा महिलाओं को अपमानित किया बल्कि ये भी संदेश दिया कि महिलाओं को उनके जीवन के व्यक्तिगत फैसलों के आधार पर जज किया जा सकता है। ये बयान समाज में उस मानसिकता को दर्शाता है जो महिलाओं को केवल एक निश्चित भूमिका तक सीमित रखना चाहती है। अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग जो लाखों लोगों के सामने कथाएं सुनाते हैं, अपनी बातों से समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब वे इस प्रभाव का उपयोग महिलाओं को नीचा दिखाने और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाने के लिए करते हैं, तो ये न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका प्रियंका तिवारी ने कहा, महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और उद्यमी बन रही हैं। ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग अपनी रूढ़िगत सोच से समाज को पीछे ले जा रहे हैं। इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाईं। ट्विटर और फेसबुक पर बॉयकॉट, अनिरुद्ध आचार्य और रिस्पेक्ट वीमेन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने उनके पुराने वीडियोस को शेयर करते हुए उनके अन्य विवादित बयानों को भी उजागर किया। एक यूजर ने लिखा, यह शर्मनाक है कि एक तथाकथित साधु महिलाओं को इस तरह अपमानित करता है। क्या यही हमारी संस्कृति है? कई लोगों ने अनिरुद्ध आचार्य के यूट्यूब चैनल को बैन करने की मांग भी की, जो उनके प्रवचनों का मुख्य मंच है। अनिरुद्ध आचार्य की इस टिप्पणी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या धार्मिक मंचों पर ऐसी बातें करने की छूट होनी चाहिए? एक साधु का काम समाज में प्रेम, करुणा और समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने बार बार अपने बयानों से साबित किया कि उनकी सोच समाज के लिए घातक है। महिलाओं के प्रति उनकी ये टिप्पणी न केवल उनकी विश्वसनीयता को कम करती है, बल्कि उनके अनुयायियों को भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे वाकई ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहते हैं जो धर्म की आड़ में ऐसी बातें करता है। इस बयान के बाद कई महिला संगठनों ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को और तेज कर दिया। मथुरा में एक एनजीओ ने यूपी सरकार से अनुरोध किया कि अनिरुद्ध आचार्य के प्रवचनों पर तत्काल रोक लगाई जाए और उनकी टिप्पणियों की जांच की जाए। यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये समाज में महिलाओं के सम्मान और धार्मिक मंचों की जवाबदेही का मुद्दा बन गया है। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान ने न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखाया कि समाज अब ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। साथियों, चलिए अब जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य के तीसरे विवादित बयान के बारे में। इस बार उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने समाज में समानता की भावना को ठेस पहुंचाई और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप उन पर लगा। एक धार्मिक सभा में उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की देन है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के पेट से वैश्य और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र का उत्पन्न हुआ माना जाता है। इन्हीं वर्णों के आधार पर मनुष्य को अपने अपने कार्य दिए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य को इन्हीं के आधार पर अपने कार्यों तक सीमित रहना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का कथा वाचन का कार्य किसी शूद्र को करना अधार्मिक है। ये बयान न केवल संविधान की समानता की भावना के खिलाफ है, बल्कि समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाला भी साबित हुआ। ये बयान सुनते ही समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर दलित और पिछड़े समुदायों में आक्रोश फैल गया। अनिरुद्ध आचार्य का ये कहना कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के आधार पर ही कार्य करना चाहिए, न केवल रूढ़िगत सोच को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वे आधुनिक भारत के मूल्यों से कितने दूर हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 समानता और भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट प्रावधान करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य का ये बयान इन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सामाजिक कार्यकर्ता और दलित अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन भीमसेना के नेता चंद्रशेखर ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह शर्मनाक है कि एक तथाकथित साधु 21वीं सदी में भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। ये समाज को सैकड़ों साल पीछे ले जाने की कोशिश है। मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में इस बयान के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला। मथुरा में एक रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे जातिवाद नहीं चलेगा और अनिरुद्ध आचार्य जवाब दो। कई संगठनों ने मांग की कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अनिरुद्ध आचार्य का ये बयान न केवल दलित और पिछड़े समुदायों का अपमान करता है बल्कि समाज में समता और बंधुत्व की भावना को कमजोर करता है। यह बयान इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह धार्मिक मंच से दिया गया। अनिरुद्ध आचार्य जैसे व्यक्ति जिनके लाखों अनुयायी हैं अपनी बातों से समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब वे वर्ण व्यवस्था जैसे पुराने और विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देते हैं तो ये समाज में नई पीढ़ी को गलत दिशा में ले जा सकता है। एक युवा दलित कार्यकर्ता जो प्रदर्शन में शामिल था ने कहा, हमारी पीढ़ी शिक्षा और मेहनत से अपनी जगह बना रही है। हम वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं। फिर हमें क्यों कहा जाए कि हम केवल वही काम करें जो हमारी जाति के लिए तय किया गया है। यह अपमानजनक है। सोशल मीडिया पर भी इस बयान की तीखी आलोचना हुई। ट्विटर पर स्टॉप कास्टिज्म और अनिरुद्ध आचार्य जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई यूजर्स ने अनिरुद्ध आचार्य के पुराने वीडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने इसी तरह के विवादित बयान दिए थे। एक यूजर ने लिखा, ये साधु नहीं, समाज में जहर घोलने वाला व्यक्ति है। धर्म के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा देना अपराध है। कुछ लोगों ने उनके YouTube चैनल को बैन करने की मांग भी की जो उनके प्रवचनों का मुख्य मंच है। अनिरुद्ध आचार्य ने इस विवाद के बाद सफाई देने की कोशिश की और कहा कि उनका बयान धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था और इसका उद्देश्य किसी समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन उनकी ये सफाई नाकामयाब साबित हुई क्योंकि समाज अब ऐसी रूढ़िगत और भेदभावपूर्ण बातों को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सामाजिक संगठनों ने मांग की कि अनिरुद्ध आचार्य सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपने बयान को वापस ले। साथ ही कई संगठनों ने सरकार से उनके प्रवचनों पर रोक लगाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी टिप्पणियां रोकी जा सके। ये बयान समाज में उन कुरीतियों को उजागर करता है जिन्हें खत्म करने के लिए भारत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने जातिवाद के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी और आज भी दलित और पिछड़े समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोगों के बयान न केवल इस संघर्ष को कमजोर करते हैं बल्कि समाज में विभाजन को और गहरा करते हैं। एक साधु का काम समाज में प्रेम, करुणा और समानता को बढ़ावा देना है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयानों से साबित कर दिया कि वे इन मूल्यों से कोसों दूर हैं। ये मामला अब कानूनी और सामाजिक बहस का हिस्सा बन चुका है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान ने न केवल उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया बल्कि ये भी दिखाया कि धार्मिक मंचों का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। समाज अब ये मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी धार्मिक गुरु इस तरह की टिप्पणियां करने से पहले 100 बार सोचे। मित्रों, चलिए अब जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य द्वारा मायावती के ऊपर दिए गए विवादित बयान के बारे में। अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयानों का सिलसिला यही नहीं थमता। उन्होंने एक और बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। एक धार्मिक सभा में उन्होंने कहा, मायावती ने अपने शासनकाल में कहा था, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। इस बयान के माध्यम से मायावती ने समाज के कुछ वर्गों का अपमान करने की कोशिश की। इसका फल आज भी उन्हें मिल रहा है। उनकी लगातार राजनीति में पकड़ कमजोर होती जा रही है। यह बयान न केवल मायावती और उनके समर्थकों के लिए अपमानजनक था बल्कि तथ्यात्मक रूप से भी गलत साबित हुआ। इस टिप्पणी ने बसपा समर्थकों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया क्योंकि ये नारा मायावती द्वारा कभी दिया ही नहीं गया। ये नारा उनके विरोधियों द्वारा बसपा को बदनाम करने के लिए प्रचारित किया गया था जिसकी पुष्टि आज तक कोई नहीं कर सका। अनिरुद्ध आचार्य का ये बयान न केवल मायावती के व्यक्तिगत सम्मान पर हमला था बल्कि ये उन लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था जो बसपा और मायावती के विचारों से जुड़े हैं। मायावती, जो दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए दशकों से संघर्ष कर रही हैं, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शख्सियत है। उनके समर्थकों ने इस बयान को न केवल झूठा बल्कि जानबूझकर दलित समुदाय को अपमानित करने की कोशिश माना। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में बसपा कार्यकर्ताओं ने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे मायावती का अपमान नहीं सहेगा बहुजन और अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा, अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। मायावती जी ने कभी ऐसा नारा नहीं दिया। ये उनके और बहुजन समाज के खिलाफ साजिश है। कई सामाजिक संगठनों ने इस बात पर जोर दिया कि ये नारा मायावती के विरोधियों द्वारा फैलाया गया एक मिथक है जिसे अनिरुद्ध आचार्य ने बिना तथ्यों की जांच किए दोहराया। इस बयान ने न केवल मायावती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की बल्कि बसपा के समर्थकों को भी उकसाया। सोशल मीडिया पर इस बयान ने तूफान मचा दिया। ट्विटर पर जस्टिस फॉर मायावती और अनिरुद्ध आचार्य एक्सपोज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।
कई यूजर्स ने अनिरुद्ध आचार्य के पुराने वीडियो शेयर किए जिसमें उन्होंने अन्य समुदायों और व्यक्तियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। एक यूजर ने लिखा, यह शख्स धर्मगुरु नहीं, समाज में नफरत फैलाने वाला प्रचारक है। मायावती जी के खिलाफ झूठ बोलकर वो क्या हासिल करना चाहता है। कई लोगों ने उनके YouTube चैनल पर सवाल उठाए जो उनके प्रवचनों का मुख्य मंच है और इसे बैन करने की मांग की। अनिरुद्ध आचार्य ने इस विवाद के बाद फिर से सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वे केवल सामाजिक सच्चाई को उजागर कर रहे थे। लेकिन उनकी ये सफाई बसपा समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य नहीं थी। एक दलित कार्यकर्ता ने कहा, अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग धर्म के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे मायावती जी जैसे नेताओं को बदनाम करके दलित समुदाय को कमजोर करना चाहते हैं। कई संगठनों ने मांग की कि अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके प्रवचनों पर तत्काल रोक लगाई जाए। ये बयान इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये एक धार्मिक मंच से दिया गया। अनिरुद्ध आचार्य के लाखों अनुयायी हैं और उनकी बातें समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब वे बिना तथ्यों की जांच किए किसी नेता या समुदाय के खिलाफ बोलते हैं तो ये समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। मायावती ने स्वयं इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये न केवल मेरा बल्कि पूरे बहुजन समाज का अपमान है। ऐसे लोगों को समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनके इस बयान ने बसपा समर्थकों को और एकजुट किया और उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को तेज कर दिया। ये मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये धार्मिक मंचों के दुरुपयोग और समाज में झूठे प्रचार के खिलाफ एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान ने उनकी विश्वसनीयता को और कम किया है और ये सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक गुरुओं को ऐसी टिप्पणियों के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए। समाज अब ये मांग कर रहा है कि अनिरुद्ध आचार्य सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के झूठे और अपमानजनक बयान देने से पहले 100 बार सोचे। साथियों, अनिरुद्ध आचार्य के एक के बाद एक विवादित और अपमानजनक बयानों ने समाज के विभिन्न वर्गों में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। महिलाओं, दलित समुदाय और मायावती जैसे नेताओं पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों ने न केवल उनकी विश्वसनीयता को धूमिल किया बल्कि समाज में एक बड़े वर्ग को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। उनके बयानों को लेकर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। खासकर महिलाएं, जिनका बार बार अपमान उनके बयानों से हुआ, अब खुलकर विरोध कर रही हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बना रही हैं। अनिरुद्ध आचार्य, जो एक धार्मिक गुरु के रूप में समता, समरसता और प्रेम का संदेश देना चाहिए, इसके विपरीत समाज में नफरत और विभाजन फैलाने का काम कर रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। महिला संगठन, दलित कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे धारा 153A समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने, धारा 509 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और मानहानि से संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। एक प्रदर्शनकारी महिला ने कहा, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग धर्म के नाम पर समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। एक यूजर ने लिखा, यह शख्स धर्मगुरु नहीं, समाज में जहर घोलने वाला प्रचारक है। उनके बयानों ने महिलाओं, दलितों और अन्य समुदायों का अपमान किया है। अनिरुद्ध आचार्य ने इन विवादों के बाद माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी माफी को ज्यादातर लोग दिखावटी मान रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनिता वर्मा ने कहा, जब तक दबाव नहीं बढ़ता ये लोग माफी नहीं मांगते। उनकी माफी का कोई मतलब नहीं क्योंकि वे बार बार ऐसी बातें करते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग अब ये मांग कर रहा है कि उनके प्रवचनों पर तत्काल रोक लगाई जाए और उनकी गतिविधियों की जांच हो। ये मामला अब सिर्फ व्यक्तिगत बयानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि ये धार्मिक मंचों के दुरुपयोग और समाज में नफरत फैलाने के खिलाफ एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। एक साधु संत से समाज ये अपेक्षा करता है कि वो प्रेम, करुणा और समानता का संदेश दे, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य ने अपने बयानों से साबित कर दिया कि वे इन मूल्यों से कोसों दूर हैं। उनके जैसे लोग धर्म की आड़ में न केवल समाज को बांटते हैं बल्कि उसकी प्रगति को भी बाधित करते हैं। सामाजिक संगठनों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अनिरुद्ध आचार्य जैसे व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वे समाज के लिए एक कलंक हैं। उनकी टिप्पणियों ने न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि ये भी दिखाया कि समाज अब ऐसी बातों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य के इन बयानों ने समाज में एक गहरी बहस छेड़ दी है। एक और जहां लोग धार्मिक गुरुओं से नैतिकता और समरसता की अपेक्षा करते हैं, वहीं अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग अपने विवादित बयानों से समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। महिलाओं, दलित समुदाय और मायावती जैसे नेताओं पर उनकी टिप्पणियों ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर दिया है, जो अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यह समय है कि समाज ऐसी मानसिकता के खिलाफ खड़ा हो और यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक मंचों का उपयोग सकारात्मक संदेश देने के लिए हो, न कि नफरत फैलाने के लिए। अनिरुद्ध आचार्य का ये विवाद समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई ऐसे लोगों को अपने बीच बर्दाश्त करना चाहते हैं जो धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।